Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we will discuss a chart pattern and उस chart pattern का नाम है Your Bullish Falling Wedge. So Bullish Falling Wedge जो chart pattern है हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न का हिस्सा है एंड रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्या होते हैं गाइस, हम लोगों ने डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप वहां पर जाके चेकआउट कर सकते हैं. सो अगर मैं जस्ट ओवरव्यू दूं, रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स वो होते हैं जहां पर हमारे जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाता है. सो जैसे मान लीजिए ओरिजिनल जो ट्रेंड था वो हमारा अप ट्रेंड था, बट एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न के बाद हमारा जो अप ट्रेंड है वो अब बेरिश हो चुका है. सो यहाँ पर जो हमारा ट्रेंड था वो बिल्कुल चेंज हो गया है. सो इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे योर बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न, ये कैसे बनता है, हम लोग इसके अंदर ट्रेड प्लान करते हैं, एंट्री एग्जिट एसएल हम लोग कहाँ पर करते हैं, हम लोग सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डाइव इनटू दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल, बुलिश फॉलिंग वेज हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स का हिस्सा है एंड इसमें जो ओरिजिनल जो ट्रेंड है वो हमारा पहले डाउन ट्रेंड होता है, फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न बनता है एंड जो हमारा प्राइस है वो बुलिश हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बुलिश फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न भी बोलते हैं. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्लियर जो हमारा ट्रेंड था दैट वाज डाउन ट्रेंड, बेयरिश था एंड एक स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न हमारा क्रिएट हुआ जिसमें हमारा जो रेसिस्टेंस सपोर्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट. सो गाइज यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो हमारे रेसिस्टेंस है वो एक नैरो रेंज में होते हुए जा रहे हैं एंड सेम विद आर जो सपोर्ट है, सपोर्ट भी हमारे जो है एक नैरो रेंज में, प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रैवल कर रहा है. हम लोग इसी को ही वेज कहते हैं. सो वेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं लेमन लैंग्वेज में बिल्कुल कि वेज होते हैं जैसे आप पहाड़ पे रहते हैं या जो हिल स्टेशन में जब आप विजिट करते हैं तो आप लोग माउंटेन्स पे हमेशा जो फेस होता है उससे कभी भी क्लाइंब नहीं करते, जो साइड का जो रास्ता होता है साइड से हम लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं एंड हम उन छोटे छोटे रास्तों को ही हम लोग वेजेस कहते हैं एंड वो काफ़ी नैरो होते हैं, वहाँ पर आपका जो पैर है वो स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं. सो वो छोटे छोटे रास्ते ही आपको पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं एंड वो काफ़ी छोटे होते हैं, एक नैरो रेंज होते हैं, एक नैरो स्ट्रीट हम लोग उसको कहते हैं. सो सेम विद दिस, हमारा जो प्राइस है, हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका प्राइस एक नैरो रेंज में ट्रैवल करता रहता है एंड सपोर्ट आप देख सकते हैं कि आपको थोड़े नीचे दिखेंगे एंड जो के रेसिस्टेंस थे वो पहले काफ़ी ऊपर थे, लेकिन अब वो जो रेसिस्टेंस है वो काफ़ी पहले आ रहे हैं, प्राइस काफ़ी पहले वहाँ से रिजेक्ट हो रहा है. तो हम लोग इसको कहेंगे योर फॉलिंग वेज, बुलिश फॉलिंग वेज. एंड बुलिश कैसे, यहाँ पर हमारा डाउन ट्रेंड था, यस, बट अब हमारा जो ट्रेंड है दैट इज़ योर अप ट्रेंड. ओके, सो डाउन ट्रेंड था, उसके बाद आपका अप ट्रेंड हो गया. सो हम लोग इसको ऑल एंड ऑल कंसिडर करके अब इसका जो ब्रेकआउट है, हम लोग इस ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड लेते हैं. वो कैसे लेते हैं, कहाँ पर एंट्री प्लान करते हैं, कहाँ एग्जिट करते हैं, हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे. सो ऑल एंड ऑल दिस इज़ योर बुलिश फॉलिंग वेज पैटर्न. आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा. अब हम लोग जो इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स है, कैसे बनता है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं. प्लस मैं आप लोगों को जो रियल चार्ट है, चार्ट पे भी मैं आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताऊंगा कि हम लोग कैसे उसमें ट्रेड प्लान करते हैं. सो गाइज, हमारे पास जो बुलिश हमारा जो फॉलिंग वेज है वो पैटर्न हमारे पास है. अब इसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हम लोग एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं. सो दिस इज़ योर ओरिजिनल ट्रेंड जो था योर डाउन ट्रेंड. नाउ नेक्स्ट वी हैव टू लाइन्स. द रेड वन इज योर रेसिस्टेंस and this green one is your support. So resistance पे हमारे sellers एक्टिव है, support पे हमारे buyers एक्टिव है. Now moving further, अब हम लोग इनको create कैसे करें. So जैसे हम लोगों ने previous जो हमारे डबल टॉप थे एंड जो हमारे हेड एंड शोल्डर जो चार्ट पैटर्न थे उसके अंदर हम लोग जो लाइन्स यूज़ करते थे दोज वर योर हॉरिजॉन्टल लाइन. सो हॉरिजॉन्टल लाइन्स हमारी कुछ ऐसी थी, बट इसके अंदर जो ये रेसिस्टेंस एंड जो सपोर्ट है इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग वर्टिकल लाइंस का यूज़ करेंगे, या हम लोग जो हमारे ट्रेंड लाइंस हैं हम लोग उसको यूज़ करेंगे. क्योंकि वर्टिकल लाइंस को हम लोग जैसे आपका मन करे कि आपको नॉर्थ टू साउथ करना है या आपको वेस्ट टू ईस्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप लोग सपोर्ट को बनाना चाहते हैं चार्ट पे. एंड ट्रेंड लाइंस काफ़ी यूज़फुल होती हैं ऐसे ही जो चार्ट पैटर्न्स है उनको आइडेंटिफाई करने में एंड उनके ऊपर ट्रेड लेने में. सो ट्रेंड लाइन हम लोग यूज़ करेंगे
सो एक ट्रेंड लाइन हमारी पूरी रेसिस्टेंस प्राइस फेस कर रहा है, सेम एक और ट्रेंड लाइन, सो दिस विल बी योर रेसिस्टेंस एंड दिस विल बी योर सपोर्ट। सो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारा रेसिस्टेंस, सपोर्ट, रेसिस्टेंस एंड हमारे पास एक और सपोर्ट था। सो अगेन यहाँ पर एक और सपोर्ट, रेसिस्टेंस, योर सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, एक और सपोर्ट एंड फाइनली जो रेसिस्टेंस था, जो हमारे बायर्स था, बायर्स काफ़ी हैवी हो गए, जो हमारे बुल्स थे वो काफ़ी हैवी हो गए एंड उसने प्राइस को एक ब्रेकआउट दे दिया। नाउ जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटी तो हमारा ब्रेकआउट हो गया एंड जो ट्रेंड था अर्लियर प्राइस वाज इन डाउन ट्रेंड, राइट। बट अब जो ट्रेंड आएगा, सिंस रिवर्सल चार्ट पैटर्न है, तो अब जो हमारा ट्रेंड आएगा दैट विल बी आर अप ट्रेंड। ओके, सो अब हम लोग जो हमारे रियल जो चार्ट पैटर्न है हम लोग एक बार उसके ऊपर चलते हैं एंड वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने रियल इंस्ट्रूमेंट से उठाया हुआ है एंड वहाँ से हम लोग एंट्री एंड योर एग्जिट वहाँ पर हम लोग प्लान करेंगे, वहाँ पर देखेंगे कहाँ आपको एसएल रखना है। विल डिस्कस एवरीथिंग। सो गाइज हमारे पास जो रियल चार्ट है, जो हमारा रियल जो चार्ट पैटर्न क्रिएट हुआ था वो हमारे पास आ चुका है। ये मैंने इंस्ट्रूमेंट्स से एक स्क्रीनशॉट लिया है आप लोगों को क्लैरिटी देने के लिए। सो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जो हमारा जो बुलिश जो फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है वो कैसे क्रिएट हुआ एंड हम लोग यहाँ पर कैसे एंट्री लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सो ओरिजिनल यहाँ पे मैंने मार्किंग भी कर रखी है ऑलरेडी आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइस वाज इन डाउन ट्रेंड। सो यहाँ पर मेंशन है, क्लियरली मैंने मेंशन कर रखा है योर डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड आया एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो रियल जो चार्ट पैटर्न है वो शुरू हो गया। सो एक ट्रेंड लाइन हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। सो प्राइस ने यहाँ से रेसिस्टेंस लिया, यहाँ हमारा फर्स्ट सपोर्ट लिया, फिर हमारा एक और सपोर्ट लिया, योर रेसिस्टेंस, योर सपोर्ट, योर अगेन रेसिस्टेंस इस कैंडल का एंड हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फाइनली जो प्राइस था उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। ओके, सो ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया वैसे ही हम लोग अपनी एंट्री प्लान करेंगे एंड एंट्री कहाँ प्लान करेंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सो जैसे ही ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, यस दिस इज आवर फॉलोइंग वेज चार्ट पैटर्न, ब्यूटीफुल। नाउ इसकी जो नेक्स्ट कैंडल है, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए, इस स्पेसिफिक चार्ट पैटर्न के इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज हो जाए, वैसे ही हम लोग यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेंगे। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, यहाँ पर एंट्री प्लान कर लेंगे, योर एंट्री। ओके, एंड अब इसके अंदर एसएल कहाँ प्लान करेंगे। सो एसएल जो हमारा प्रीवियस जो सपोर्ट है, सपोर्ट के नीचे हम लोग एसएल प्लान करेंगे। एग्जैक्ट हम लोग सपोर्ट पे नहीं करते गाइस, क्योंकि वहाँ पर स्टॉप लॉस हंटिंग हो सकती है, तो हम लोग कभी भी सपोर्ट जो लेवल है उस पर हम लोग एसएल प्लान नहीं करेंगे कभी भी। हम लोग एसएल जो है उससे 4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे हम लोग अपना एसएल प्लान करेंगे। दो स्टॉप इज योर एसएल। ओके, सो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। दिस इज योर एंट्री। नाउ ये जो हमारा सपोर्ट था इसके नीचे हमारा योर एसएल। ओके, दिस इज योर स्टॉप लॉस। ओके, अब हमारी जो एंट्री हो गई है, अब हमारा टारगेट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है 1:2 या 1:3, जो भी आपको सही लगे, जो आपका सिस्टम आपको अलाउ करे, वो टोटली एक इंडिविजुअल की चॉइस है। बट अगर हम देखें कि कहाँ तक जा सकता है, सो प्रीवियसली जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था वहाँ तक जा सकता है। दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट। और जो सेकंड टारगेट जहाँ पर ओरिजिनल बिल्कुल जो ट्रेंड था, जहाँ पर प्राइस हमारा रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, वो भी हमारा टारगेट हो सकता है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट जो प्रीवियस जो स्विंग हाई लगा होगा, एंड नेक्स्ट विल बी योर जो हमारा ओरिजिनल जहाँ से ट्रेंड डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, जहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस प्राइस ने फेस किया था। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारी एंट्री एग्जिट हम लोग कहाँ करेंगे। अब इसके अंदर देखें कि इस एंट्री को हम कहते क्या हैं। सो सिंस ये ब्रेकआउट दी है, सो हम इसमें ब्रेकआउट एंट्री कहते हैं। एंड हम लोग गाइस इसमें सिर्फ ब्रेकआउट एंट्री ही लेते हैं, हम लोग रीटेस्ट एंट्री नहीं लेते। क्यों? क्योंकि जो हमारे वेजेस वाले जो भी हमारे चार्ट पैटर्न्स होते हैं, बुलिश है या हमारा जो बेयरिश जो वेजेस है, जो हमारा राइजिंग वेज है, फॉलिंग वेज है, उसके अंदर जो प्राइस है वो एकदम से
अच्छी मोमेंटम देता है, एकदम स्टीप फॉल या स्टीप राइज देता है, तो वो हम सिर्फ ब्रेकआउट जो एंट्री है उसके थ्रू कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर वेट करेंगे कि प्राइस रीटेस्ट होगा तो वो काफ़ी कम होता है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसलिए जो वेजेस वाले जितने भी हमारे चार्ट पैटर्न है उसमें हम ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट एंट्री चूज़ करते हैं या यूज़ करते हैं। ओके, सो आई एम श्योर आप लोगों को एंट्री एग्जिट एसएल आप लोगों को पता चलेगा। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि गाइज यहाँ पे आप एसएल जो है अपना ट्रेलिंग एसएल भी रख सकते हैं। लेट से प्राइस हमारे फर्स्ट टारगेट तक पहुँच गया तो आप अपना जो एसएल है उसको आप एंट्री पे ही प्लॉट कर दीजिए। अब इससे क्या होगा कि अगर प्राइस बाय चांस नीचे भी आता है तो आपको लॉस नहीं होगा, आप रेट टू रेट या आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। वैसे ही सेकेंड पे पहुंच जाता है तो आप अपने एसएल को यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। एंड वैसे ही आप इसको ट्रेल करते जाइए, अपना जो एसएल है उसको ऊपर शिफ्ट करते जाइए, यू आर गुड टू गो। ओके, सो आई एम श्योर गाइस जो आपको फॉलोइंग वेज है, जो हमारा रिवर्सल चार्ट पैटर्न, बुलिश फॉलोइंग वेज चार्ट पैटर्न आप लोगों को डेफिनेटली क्लियर हो गया होगा। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी। एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच अपडेट। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।